पहले मैम आपका परिचय साध्वी बोलूँ या अभी साध्वी आप बनी है कि नहीं बनी? बनने जा रही है। साध्वी बनने जा रही हैं, तो अभी तक आप साध्वी नहीं बनी हैं। किस अखाड़े से आप जुड़ी हुई हैं, जुड़ने जा रही हैं? मैं अभी ये ऋषि मुनि महाराज है ऋषिकेश में, मैंने उनके अभी दर्शन करके आई हूँ और मैं यहाँ पे एक अखाड़े में किसी माता जी से मिली हूँ। मैं उनका नाम तो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन वो माता जी ने कल मुझे पर्सनली चीज़ें समझाई है और वो समझाने के बाद मुझे ये पता चला है कि साध्वी लाइफ में बहुत ईजी चीज़ नहीं है। आपको बहुत सारी चीज़ें त्यागनी पड़ती है, आपकी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना पड़ता है, तभी आप साध्वी। मुझे पता चला पहले आप एयर होस्टेज, अभी भी एयर होस्टेज का जॉब करती हैं। पहले थी आप, पहले एयर होस्टेज थी, अब ये साध्वी जिस तरह से आप सनातन की ओर बढ़ रही हैं, क्या कुछ ऐसा हुआ घटनाएं और ऐसे मन में क्या विचार आया कि आप इस तरफ इतना अग्रेसिव हो गई, साधु संतों से मिली और विचार में इतना परिवर्तन आया आपका? मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा जो चेंज आया है वो ये लास्ट 6 मंथ से आया है, बिकॉज 24 अगस्त को मेरे मम्मा ऑफ हुए हैं और मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा प्रिटी और बहुत ज़्यादा मतलब काइंड हार्ट थी। और आफ्टर लूजिंग हर मुझे नहीं लगता लाइफ में कुछ भी चीज़ें मैटर करती है, चाहे वो मटीरियलिस्टिक थिंग्स हो चाहे वो कोई और चीज़ हो, लेकिन जो भी चीज़ मैटर करती है वो आपको सिर्फ एक मेंटल पीस चाहिए और वो आपको भगवान के पास ही मिल सकता है। अभी जो साधु जी से, बाबा जी से आपने दीक्षा ली है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है कि आप ले सकती हैं कि विश्व में होता है? क्योंकि हमने देखा है कि 50 साल बाद और ऐसा भी होता है कि 8 से 12 साल की लड़कियां दीक्षा लेकर साध्वी बन जाती हैं। तो अभी बाबा जी की तरफ से आपको क्या कुछ रिप्लाई मिला है? कब आप साध्वी बन जाइएगा और कब दीक्षा हो जाएगा? देखिए, जनरली मुझे जितने भी महाराज मिले हैं या माता जी मिले, उन्होंने सब ने अभी मुझे कहा है कि ये आपकी एज नहीं है कि आप साध्वी की ओर बढ़िए, बिकॉज साध्वी के लिए बहुत सारी चीज़ें त्यागनी पड़ती है। और पहले के ज़माने में जनरली साध्वी 50-60 साल बाद जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं उसके बाद बनते थे, राइट? लेकिन अब साध्वी बनने की आई डोंट थिंक सो कोई एक एज होती है। आपके मन से, आपकी इंद्रियों में कंट्रोल होना चाहिए, मेंटली आप इतने स्ट्रांग होने चाहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें त्यागनी चाहिए, तभी आप ये साध्वी बन सकते हो। जी जी। ये बताइए कि अभी जिस तरह से लोग आपको फोटो ले रहे हैं, आपने देखा था हर सारी छड़ियाँ भी वायरल हुई थी, सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल भी किया गया था, सबसे खूबसूरत महिला बताया गया, लड़की बताया गया, तो शादी बन गई, पर उन्होंने इसका खंडन किया कि मैं शादी बनी नहीं हूँ, मैं सनातन को भी सीख रही हूँ। आपका क्या इसमें विचार है? मेरा भी सेम है, मैं अभी साध्वी बनी नहीं हूँ, मैं इसकी और बढ़ रही हूँ। अभी सीखने की कोशिश कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है। हाँ जी। अभी तक जितना आपने जाना है सनातन कैसा लग रहा है और सनातन के लेकर आपके मन में क्या कुछ है? जिस तरह से आप नागा साधु हैं, अनेक प्रकार के तपस्वी चमत्कारी बाबा आए हुए हैं, काफ़ी अभी अंदर अखाड़े में हैं जो दिखते भी नहीं है, पर उनके अंदर ऐसी शक्तियाँ हैं, तपस्या है, तप है। काफ़ी ऐसे बाबा थे जो ऐसे काफ़ी बाबा हैं, आपने देखा होगा, क्या कुछ कहिएगा उनका चीज़ों को लेकर? जी, मैंने यहाँ पे बहुत सारे माता जी को देखा, ठीक है। ये सब चीज़ें वो लोग जो यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत सही मार्ग पे हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत नेगेटिव है, बिकॉज वो लोग लिटरली यहाँ के जितने महाकुंभ 2025 में लोग आए हुए हैं उन लोगों से लिटरली पैसे मांग रहे हैं और लिटरली बोल रहे हैं कि आप जब तक उन्हें कंबल नहीं दोगे, तो वो नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं कि आपके साथ ये होगा, आपके साथ वो होगा। तो मेरे लिए आई थिंक वो रियल बाबा या रियल साधु या रियल नहीं है। आपके अनुसार रियल कौन है और फेक कौन है? सी देखिए, मेरे हिसाब से रियल वो है जो कभी भी, देखो, सामने भक्त अपनी मर्जी से जो दे ना, वो उनके लिए दक्षिणा होना चाहिए। अगर वो सामने से बोल रहे हैं आप 11,000 दीजिए, 21,000 दीजिए, 51,000 दीजिए या हमें 11,000 का कंबल लेके दीजिए, तो वो आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे फेक साधु हैं जो कहीं ना कहीं सनातन को उसका नेगेटिव बता रहे हैं। सनातन जो धर्म है, जो इतना पवित्र धर्म है, उसका सब कुछ नेगेटिव। आप इतना ज़्यादा इसके बारे में जान रही हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये घटनाएं आपके साथ भी हुई हैं? यहाँ पर आने के बाद क्या ऐसी घटनाएं हुई जिसको आपको लगा कि नहीं, मुझे भी कैमरे पे बातें करनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे चीज़ें तो दिख रही हैं, पर क्या आपके साथ ऐसा हुआ कहीं? ये साथ मेरे सुबह मेरा मॉर्निंग का ही एक्सपीरियंस है। मैं त्रिवेणी संगम से जब स्नान करके आई तब एक साधु जी मुझे ऐसे मिले जो सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं गवर्नमेंट का, आई डोंट नो फेक सर्टिफिकेट है रियल सर्टिफिकेट है, और लिटरली मेरे पीछे पड़ गए कि आप 11,000 दीजिए, नहीं तो वो मेरे लिए नेगेटिव चीज़ें बोलने लगे कि आपके साथ ये हो सकता है, यात्रा सफल नहीं होगी। तो मुझे ये बहुत फील हुआ कि ये बहुत
बहुत प्रेम बहुत प्रेम। ये एक पवित्र स्थल पे आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। आपको ये सब चीज़ें मांगना है तो आप कहीं और जाके मांगिए। जी एक सवाल रहेगा कि IITN बाबा के बारे में क्या सोचती हैं? वो जिस तरह से कह रहे हैं कि मैं अपने पिताजी को और तड़पाऊंगा, अपने पिताजी को और तंग करूंगा, जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं, उनके बारे में क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? इतना ज़्यादा अपने डैड के लिए कुछ भी करना चाहिए, क्योंकि आगे उनके पापा उनको हैरान कर रहे हैं, उनके पापा या उनसे परेशान हो रहे हैं। तो बीइंग अ सन और बीइंग अ जो भी IIT बाबा है, वो सब चीज़ें छोड़ के अपने मेंटल पीस की ओर बढ़ना चाहिए, ना कि दिसी कोई भी इंसान जो ये धार्मिक चीज़ों में है ना, वो रिवेंज नहीं लेगा। रिवेंज नहीं लेगा, आपका कहना सही है। पर अभी काफ़ी लोग थे जो ये भी कह रहे थे कि आप जिस तरह से मेकअप लगा ली हैं, जिस तरह से माला रुद्राक्ष पहन ली हैं, कहीं ना कहीं सनातन को भ्रमित करने को, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करी। ऐसे आप पे अभी जो आपने देखा किस तरह से अभी झगड़ा भी हो गया, इस तरह से लोग बोल रहे हैं, काफ़ी साधु संत है, ये इस तरह से जैसे वीडियो चलेगा सोशल मीडिया पे इस तरह की टिप्पणी भी करेंगे, क्योंकि हर सारी शादी पे यही टिप्पणियाँ हुई थी और वो रोने भी लगी थी। सी मेकअप तो आपको पता है आप ये फेस करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि ये तो होना ही है। सी ये जो बाहर की जो आप बोल रहे हो, ठीक है, मेकअप या कुछ भी, ठीक है, ये सारी चीज़ें पर्सनल चॉइस होती है किसी की भी, और आपका अंदर से मन साफ होना चाहिए। आज जैसे मैंने बताया गया कि माता जी ने मुझे बोला बहुत सारी चीज़ें त्यागनी पड़ती है, तो ये चीज़ें आप जब धीरे धीरे त्यागोगे तो नेचुरली सी बात है कि ये सारी चीज़ें अपने आप ख़त्म होती रहती है। आपको कैसे पता चला सनातन ही सत्य है और सनातन ही जो है सबसे प्रथम है, श्रेष्ठ है? बिकॉज सी मैं बहुत सारे मुनि महाराज जी को भी अभी मैं ऋषिकेश में मिल के आई हूँ, मैंने उनके आशीर्वाद लिए, उनकी कुटिया में मैंने उनके आशीर्वाद प्राप्त किए। तो वो सारी आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद इतने बड़े बड़े संतों को मिलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे पवित्र जो स्थल है वो सनातन ही है। सनातन के अलावा जो भी टोटली नास्तिक है, मैं उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि नास्तिक को भी सनातन में ही आना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। मैम आपकी गुरु का नाम? मैं शिव जी को मानती हूँ। आपकी गुरु वैसे मेरे गुरु ने गुरु माता कोई अभी ऐसी नहीं। जो आप कह रही थी कि माता जी ने कहा आपको? वो मैं कल एक अखाड़े में एक माता जी को मिली थी। जी, कौन से अखाड़े में और कौन सी माता जी, ये जान सकते हैं? क्योंकि हम मौजूद हूँ जहाँ पर साधु संत लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। बात करेंगे, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। और मैं साध्वी नहीं हूँ, मैं साध्वी बनने जा रही हूँ। अच्छा, तो अगर आप साध्वी बनने जा रही हैं, आप गुरु दीक्षा लेंगी, तो आप किस अखाड़े से जुड़ेंगी? मैं अभी तक जो भी अखाड़ा है, मैंने अखाड़ा सब डिसाइड नहीं किया है, लेकिन मैं कल एक अखाड़े में गई थी सेक्शन में, माता जी से मिली और उनसे बहुत सारी बातें की है। उसके बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें त्यागनी पड़ेगी, तभी जाके मैं इस साथी हो सके। अच्छा, अपने थोड़ा पहले के बारे में बताइए, इससे पहले आपका जीवन कैसा था? इससे पहले मेरा जीवन बहुत अभिजीत बहुत सारी चीज़ें बहुत मटेरियलिस्टिक को ज़्यादा प्रायोरिटीज देती तो वो लाइफ मेरे लिए बहुत डिफरेंट थी और ये लाइफ मेरे लिए बहुत डिफरेंट है। ये लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि शिव जी है वही सत्य है। आपको लाइफ में सब कुछ मिलेगा। जैसे बहुत सारे जो यंगस्टर्स यंग एज है वो सनातन धर्म की तरफ, आध्यात्म की तरफ बहुत बढ़ रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? ये बहुत अच्छी बात है कि यंगस्टर्स सनातन में जा रहे हैं, और बाद में लेना, पहले आगे से हटाओ। ये चीज़ एक ऐसी है कि आज बच्चे अगर सनातन धर्म में जा रहे हैं ना, तो उनका फ्यूचर अलग ही लेवल पे है, बिकॉज ये पढ़ाई और ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है, बट इसके साथ धार्मिक चीज़ें भी बहुत मैटर करती है, बिकॉज यहाँ आपके सेल्फ डिसिप्लिन और जो ये स्पिरिचुअलिटी है ना आपकी लाइफ में बहुत अलग लेवल है। अच्छा, वो कौन सी चीज़ थी जिस पर आपको लगा कि नहीं, अब हमें आध्यात्म की तरफ जाना है, साध्वी बनना है? वो कौन सा ऐसा क्षण था? सी मेरी लाइफ में एक ऐसा स्टेज आया था अगस्त में 2024, जब मेरी मम्मा और
my mom age was not much. She was just 51 and उनको होने के बाद मुझे लाइफ में लगा कि आप जिसके लिए अर्न कर रहे हो, जिसके लिए सब कुछ सेविंग्स कर रहे हो, जब वही इंसान आपके लिए आपके साथ नहीं है ना, तो ये मटीरियलिस्टिक थिंग्स, मनी, सब कुछ मैटर नहीं करता। धार्मिक चीज़ें मैटर करती हैं, बिकॉज धार्मिक चीज़ों से ही आपको मेंटल पीस मिलेगा। जैसे महाकुंभ का महाआयोजन है, बहुत सारे लोग आए हैं, कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो लाइमलाइट के लिए आध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? तुम्हारा हो गया ना। आई थिंक आई एग्री विद यू, बिकॉज यहाँ पे मैंने कुछ लोग काफ़ी देखे हैं जो लाइमलाइट के लिए आ रहे हैं, ठीक है। मुझे किसी का ऐसा स्पेसिफाइड नाम नहीं देना है, बट सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है। वो लोग इतने बड़े पब्लिक आए हैं, उनको पता है कुछ मतलब या कुछ वो करेंगे तो 100% वो हाईलाइट होंगे। तो इट्स ऑल डिपेंड हाउ उनका बिहेवियर, सबके अलग अलग बिहेवियर, तो शायद उनका बिहेवियर होगा। तो अभी आप महाकुंभ में कितने दिन कब तक रहेंगे? मैं अभी और मेरा आज लास्ट दिन है, मेरी आज रात की ट्रेन है। अच्छा, तो आप पूरा महाकुंभ घूम लिए? ऑलमोस्ट मैं घूम ली हूँ। सबसे अट्रैक्टिव चीज़ क्या लगी आपको? मुझे आज सबसे अट्रैक्टिव और सबसे ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्स आई है वो बड़े हनुमान जी हैं। बिकॉज जैसे ही उस स्थल पे मेरा पैर पड़ा है, अंदर से लिटरली मुझे गूज़बम्स आए हैं और लिटरली मुझे ऐसा फील हुआ कि वो जो हनुमान जी है वो सत्य है। और वहाँ पे ऐसी एक कहावत है कि वहाँ पे कहा गया है कि वहाँ पे अगर आप कुछ भी मांगते हो तो बहुत बट मैं वहाँ मांगने नहीं गई, मैं वहाँ पे सिर्फ हनुमान जी को आशीर्वाद देके उनको बस अपने साथ रखने आई। कुंभ में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनको लेके क्या कहेंगे? श्रद्धालुओं के लिए एक छोटा सा मैसेज दीजिए। मेरा सिर्फ मैसेज श्रद्धालुओं के लिए यही है कि आप यहाँ पे आए हो महाकुंभ में, तो ये भगवान आपको बुला रहे हैं, आप यहाँ पे नहीं आए हो और भगवान ने आपको यहाँ तक लाया है ना, तो वो आपके साथ बहुत अच्छा ही करेगा। तो आप ये जगह आ गए हो ना, तो आप लाइफ में, क्योंकि ये 144 साल बाद आया है, ठीक है, तो ये 44 साल के बाद अब नेक्स्ट 144 ये जनरेशन नहीं देख पाएगी नेक्स्ट महाकुंभ। तो उनके लिए बहुत मतलब लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस होगा, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं सब में, और वो लोग बहुत एक अलग लेवल पे जाने वाले हैं। अगर कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो उनके साथ सब अच्छा होने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका साथी अमरीश प्रजापति और अभी मैं प्रयागराज महाकुंभ में हमारे साथ में आप देख पा रहे हैं मेरा है न्यूज़ 100 भारत का, ठीक है। नहीं तो वो कर रहे हैं तो इसको रख लो अभी आप जिस गेटअप में आप देख पा रहे हैं खूबसूरत जो है यहाँ पर खड़ी हुई हैं साध्वी जी हैं। साध्वी हैं या नहीं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। मेरी मौजूदगी प्रयागराज कुंभ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या परिचय आपका करवा दें? मैं इफ्तिजा शर्मा हूँ, मैं अहमदाबाद की रहने वाली हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक स्पिरिचुअल मार्ग के दौरान आई हूँ। मैंने ऐसा साध्वी बनने का सोचा है, बट अभी मैं साध्वी बनी नहीं हूँ। और एक दो अखाड़े में मैं कल बहुत सारे गुरुजी माता जी को मिल के आई हूँ, जहाँ पे मुझे ये बोला गया है कि अभी आप रुकिए, अभी आप ठहरिए, कुछ चीज़ें आपको त्यागनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आप साध्वी बन सकते हैं। जैसा कि अभी आपने कई इंटरव्यू में बताया कि आप एक एयर होस्टेस थी, क्या आपके मन में ऐसी कौन सी ऐसी घटना आ गई आपके जीवन में कि आपको अचानक ही आध्यात्म के मार्ग में जाना पड़ा? देखिए, एयर होस्टेस थी वो मेरा बचपन का एक पैशन था, वो मैंने लाइफ में अचीव किया है। बट ये धार्मिक चीज़ों की तरफ बढ़ने का मेरा एक ही मकसद था, बिकॉज आई लूज़ माई मॉम। मैंने ये अगस्त को मेरी मम्मा को लूज़ किया है, और आफ्टर लूजिंग हर मुझे ये लगा है कि लाइफ में जो भी चीज़ है ना, वो आपको धार्मिक चीज़ें और भगवान से ही प्राप्त होगी। अगर आप किसी से डिमांड करोगे, किसी से कुछ मांगोगे, तो आपको नहीं मिलेगा। आपको जो भी चीज़ चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप सिर्फ भगवान को बोलिए, कोई चीज़ आपको। अच्छा, जैसा कि कुंभ चल रहा है, कुंभ में बहुत सारे लोग वायरल हुए, बहुत सारे लोग ऐसा भी करें, आप जो है जो मतलब अपना जीवन को, जो पिछला आपका जीवन छोड़ करके अध्यात्म के मार्ग में आ रही हैं, बहुत सारी टीका टिप्पणी होगी कि आप उसको सारी चीज़ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं? अब वो सब आज भगवान ने मुझे ये शक्ति दी है ना यहाँ आने की, तो वो सारी चीज़ें फेस करने की भी भगवान मुझे बहुत शक्ति दी है। वो सारी चीज़ें मेरे लिए एक्सेप्टेबल होगी, चाहे वो मेरे बारे में अच्छा बोले या मेरे लिए खराब बोले, क्योंकि
उनके दिमाग और उनके वाणी को कंट्रोल नहीं कर सकती कि आप ये मत बोलिए। हज़ार मुँह में हज़ार बातें होंगी, लेकिन हम पवित्र है, हम सही है, हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा कि बहुत सारे धर्म हैं, आप बौद्ध धर्म है, सिख है, जैन है, ईसाई है, इस्लाम है, आपने सनातन को ही क्यों चुना? सनातन एक इतना पवित्र धर्म है, ठीक है, ये धर्म में भी कहीं ना कहीं यही सेंचुरी में यही कर्मा, क्योंकि सी कर्मा इज रियल, कर्मा एक रियल चीज़ है। बोल घूम के कर्मा आपको वहीं यही लाइफ में भुगतना है, तो कहीं ना कहीं ये मार्ग में भगवान ही आपको लाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप कैसे आप किसकी उपासना कर रहे हैं, किसकी उपासना करके आप सनातन धर्म? भैया थोड़ा थोड़ा अपना फोन पीछे कर रहे हैं। मैं उठते ही शिव जी का महामृत्युंजय मंत्र, भैया आप उस समय से रिकॉर्ड कर रहे हैं और तभी मेरा दिन की शुरुआत।